चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। नॉर्मल डोजी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रोफाइल में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करके चले ड्रैगन फ्लाई डोजी का, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरीके का विजिबल होता है जैसे अभी आपको रिसेंट स्क्रीन पे विजिबल होगा, जहां पे कैंडल की जो है वो लोअर विक काफी ज्यादा लेंदी होती है, अपर विक ना के बराबर होती है कैंडल में, और वहीं पे ओपन और क्लोज की अगर हम बात करके चले तो नॉर्मल डोजी की तरह ही यहाँ पे क्या होता है, जहां पे प्राइस ओपन होता है वहीं पे प्राइस क्लोज होता है। देखिए चार्ट के ऊपर कोई भी ऐसा कैंडल जहां पे ओपन और क्लोज दोनों बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको किसकी तरह लेकर के चलते हैं, डोजी की तरह ही लेकर के चलते हैं। बस स्लाइड डिफरेंस क्या आ जाता है, अगर कैंडल की अपर विक और लोअर विक दोनों अगर बराबर है तो ये नॉर्मल डोजी हो जाएगा। वहीं पे अगर हम देख करके चले किसी ऐसे कैंडल की जिसकी लोअर विक काफी ज्यादा लेंदी है और अपर विक ना के बराबर है, तो ये किसके अंदर काउंट होकर के चलता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर काउंट होकर के चलता है। हालांकि सारे पैटर्न्स को ट्रेड करने का तरीका अलग है और पैटर्न के फॉर्मेशन के आधार पे हम ट्रेड पंच करके चलते हैं। जाहिर सी बात है अगर इस मार्केट में हम देख करके चले तो जहां बायर का स्ट्रेंथ बन रहा है या यहाँ जहां पे हमें चार्ट देख करके लग रहा है कि मार्केट के अंदर बायर जो है वो एंट्री बना रहे हैं, तो जाहिर सी चीज है उसके अकॉर्डिंग हम बायर के साइड बाई साइड का ट्रेड प्लान करके चलेंगे। जहां ऐसा लगेगा कि सेलर की एंट्री बन रही है तो हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करके चलते हैं। तो ट्रेड कंडीशन पे चलने से पहले थोड़ा सा हम कैंडल की फॉर्मेशन समझ लेते हैं, जिससे हमारा ये क्लियर हो सके कि रिसेंट मार्केट में अगर इस तरीके के पैटर्न्स हमारे चार्ट पे बनते हैं तो वहां पे बायर एंट्री लेकर के चल रहा है या सेलर एंट्री लेकर के चल रहा है। क्योंकि अगर हम प्राइस वाइज देख करके चले तो जहां भी ओपन इक्वल टू क्लोज रहेगा, दोनों अगर बराबर है तो वहां पे बायर और सेलर दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है, तो ऐसे मार्केट को, ऐसे कैंडल को तो हम यूजुअली न्यूट्रल कैंडल कह करके चलेंगे। बट फॉर्मेशन कई सारी चीजें बताने के लिए काफी है। अब जैसे अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी का देखें, ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब अगर इसके फॉर्मेशन को हम समझे तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइस यहां पे कुछ ओपन हुआ है, सही। प्राइस यहां ओपन होने के बाद क्या हुआ होगा, सपोज मार्केट के अंदर बायर आया, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेकर के गया, यही हुआ होगा, तभी हमारे पास क्या विजिबल हो रहा है, हाई विजिबल हो रहा है। सेकेंड टर्म के अंदर क्या हुआ होगा कि प्राइस के अंदर मार्केट में जो है वो सेलर आया और प्राइस को पूरी ताकत के साथ कहां ले गया, नीचे की तरफ ले गया, यानी सेलर को जितनी ताकत था उतनी ताकत के साथ वो प्राइस को नीचे लेकर के चला गया। और तीसरे टर्म के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर फिर से बायर आया और प्राइस को उतनी ही ताकत के साथ ऊपर ला करके क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, सही। अगर फॉर्मेशन हम समझने के लिए जाएं तो यही कुछ हो रहा है। आप ऐसा भी कह करके चल सकते हैं कि सर पहले बायर ना आया हुआ हो मार्केट के अंदर, पहले पूरा का पूरा सेलर आया हो, फिर बायर आया हुआ हो, फिर सेलर आया हुआ हो। आप सही है, चलिए इस फॉर्मेशन को भी हम लेकर के चलते हैं। आपके कहने का मतलब है कि प्राइस यहां पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सबसे पहले मार्केट के अंदर सेलर आया और प्राइस को जितना नीचे ले जा सकता था उतना नीचे ले गया, सही। वापिस से मार्केट के अंदर बायर आया और प्राइस को उसी ताकत के साथ कहां ले गया, ऊपर ले जाकर के यहां कुछ प्राइस को ड्रॉप किया, तभी हमारे पास क्या विजिबल है, हाई विजिबल है। और तीसरे कंडीशन में ऐसा हुआ कि मार्केट के अंदर फिर से सेलर आया और प्राइस को वहीं ला करके छोड़ दिया जहां पे प्राइस क्या हुआ था, ओपन हुआ था। अब अगर इस कंडीशन को भी ध्यान में रखें या लास्ट फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखें तो हम क्या देख रहे हैं, मार्केट के अंदर जो लास्ट में सेलर आया है इसकी स्ट्रेंथ भले ही प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेकर के आया, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, उतनी ज्यादा नहीं है जितनी लास्ट बायर के अंदर थी, सही। या लास्ट फॉर्मेशन भी हमने क्या देखा था कि मार्केट के अंदर पहले सेलर आया था, सॉरी मार्केट के अंदर पहले बायर आया था, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेकर के गया, फिर मार्केट के अंदर सेलर आया, प्राइस को पूरी ताकत के साथ नीचे लेकर के आया, और लास्ट में मार्केट के अंदर फिर बायर आया और पूरी ताकत के साथ प्राइस को ऊपर ले जाकर के क्लोज करवा दिया। यही था कुछ लास्ट फॉर्मेशन। तो यहां पे भी अगर हम देख करके चले तो लास्ट के मोमेंट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में कौन है, बायर है। इस कंडीशन में भी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में बायर है, और इस कंडीशन में भी अगर हम देख करके चले तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में कौन है, बायर है। तो अगर हमारे चार्ट के ऊपर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो सिंपली आगे का माइंडसेट हमें किस चीज को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, बायर को ध्यान में रख करके चलना चाहिए।
अगर हम सेल साइड की ट्रेड के अंदर बैठे हैं तो हम स्क्वायर ऑफ करने का सोचेंगे, अगर हम सेल साइड की ट्रेड में नहीं बैठे हैं तो हम फ्रेश बाई साइड की पोजीशन प्लान करने का सोचेंगे। बट किस कंडीशन में, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डोजी नॉर्मली आपको ऐसे मोमेंट के अंदर ज्यादा नजर आएगा जहां पे मार्केट के अंदर क्या चल रही है, गिरावट चल रही है। गिरावट के मोमेंट के बाद आपके चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का डोजी नजर आएगा। मैंने पहले भी बताया था और पहले वीडियो के अंदर भी बताया था कि किसी भी तरह का डोजी अगर बनता है हमारे चार्ट पे, जहां पे ओपन और क्लोज दोनों अगर इक्वल है, तो वहां पे हम कलर का डिफरेंस करके नहीं चलते। रेड बनेगा तो भी उस तरीके का काम करेगा, ग्रीन बनेगा वैसा ही काम करेगा, और समटाइम्स चार्ट के ऊपर ब्लैक डोजी भी बनता है तो भी वैसा ही काम करके चलेगा। तो अगर यहां पे हम देख करके चल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है जो बायर के स्ट्रेंथ को बताता है। ऐसे कंडीशन में हमें डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करना, हमें इंतजार किस चीज का करना है कि बायर की स्ट्रेंथ तो है बट नेक्स्ट कैंडल बायर को कंफर्म कर दे, उसके बाद अपन प्लान करके चले। तो अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद आपके चार्ट पे कुछ इस तरीके के कैंडल नजर आते हैं तो सेल साइड वाली ट्रेड के अंदर हम इस कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर सिंपली क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। वहीं अगर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, ऐसे कंडीशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम फ्रेश एंट्री बनाने का रिस्क लेकर के चल सकते हैं। और मार्केट के डेटा को अगर हम देख करके चले, चार्ट के आंकड़े को अगर हम समझें, तो बहुत ऐसा टाइम है जहां पे मार्केट अपने को क्या करता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ प्रॉफिट दे करके जाता है। बट हमें इंतजार किस चीज का करना है कि सिर्फ कैंडल के अंदर बायर आया है, बायर के प्रेजेंस को हम देख रहे हैं, उसको देख करके रिएक्ट नहीं करना। जब तक बायर को कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक हम आगे अपना ट्रेड प्लान करके नहीं चलेंगे। तो उम्मीद है आपको समुचित जानकारी मिला होगा और पैटर्न का फॉर्मेशन क्या है, आगे ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, ये सारी चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेव स्टोन डोजी कैसा होता है और ग्रेव स्टोन डोजी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। टाइमली अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।